हेलो बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 44 मीन्स एंड कर दिया जाएगा आज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 39 वाला क्वेश्चन नंबर 39 में अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशियल निकालना हो तो आप उसको कहते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ इंटीग्रल करना हो तो बिना आई लेट वाले रूल के आप नहीं सॉल्व कर सकते। मैंने कहा था आपको कुछ चीज़ें जैसे आई लेट का रूल हो गया है, ऐसे ही आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 तक मैंने कहा था आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी ही मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 से आगे भी क्वेश्चन नंबर 40 में भी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, ऐसे ही 41, 42, 43, 44 में भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके 4 to 5 जिसमें प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। अभी भी नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को पॉज करके रिमूव कर लीजिए, हटा दीजिए, बंद कर दीजिए और जा करके प्रॉपर्टीज़ पहले लर्न कर लीजिए। ठीक है, मिसलेनियस चल रही, एक बार दोबारा देख सकते हैं। आई का मीन्स होता है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आया है। ठीक है, और आई लेट वाले रूल में सबसे पहले आपका क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन होगा और इसमें हम क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन तो हमें मिल नहीं रहा, तो सेकंड फंक्शन के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस फंक्शन को राइट कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका 1। अब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, किसके रूल के अकॉर्डिंग? पार्शियल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे? अकॉर्डिंग टू पार्शियल रूल। क्या देगा बेटा? फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको मैं कर लेता हूँ आई सपोज और लेके चलेंगे LHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, लिमिट 0 से 1 लेके चलते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट d/dx, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का अगेन इंटीग्रल 0 से 1 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, टोटल का ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से। और अगर चाहें लिमिट आप कहीं नहीं रखना चाहते हैं तो लिमिट को इन सब में से हटा करके सीधा आप क्या करें? लिमिट को बाहर करें 0 से 1। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ साइन इनवर्स एक्स तो है ही और इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू एक्स होता है माइनस d/dx। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx एक्स होता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टोटल की लिमिट आपकी चल रही क्या? 0 से 1 चल रही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। चलिए यहीं पर पहले देखते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स आया इधर माइनस, यहाँ पर ऊपर एक्स होगा, बाहर भी dx है ही, एक dx बेटा यहाँ पर और होता है। ठीक है, तो ये dx एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या? dx किसके साथ? इंटीग्रल के साथ। और जो लिमिट है आपकी, अब यहाँ पर हम दोनों में बारी बारी से डिवाइड कर देंगे, 0 से 1 लिमिट दोनों को दे देंगे, 0 से 1। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब क्या करना है? केवल हमें वैल्यू रखनी है लिमिट की, लेकिन यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x, लेकिन x हमारा क्या होगा आपको पता है। ऐसे कभी कोई फंक्शन आते हैं तो आप उसको सपोज करते हैं। ये बेटा अगर x ना होता तो ये आपका साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर dx है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? साइन इनवर्स x का होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर x है तो सपोज, तो अगर बेटा x को सपोज करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सीधा हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सीधा हम केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसका dt/dx फाइंड आउट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका -2x हो जाएगा और हमें चाहिए केवल x। तो यहाँ पर ये जो -2x dx लाना है तो करेंगे क्या? -2x dx इक्वल्स टू dt, ये लाना है ना, तो करेंगे क्या? यहाँ से अगर हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करें तो पहली चीज़ तो क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो यहाँ पर -2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, डिवाइड भी होगा। तो इसका मतलब 1/2
2 भी लाना पड़ेगा। अब देखिए इक्वल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा और ये बाहर माइनस भी हो गया है। अब ये माइनस बाहर है तो ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर वाला माइनस को हम क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, सीधा वही फंक्शन दोबारा आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमें करना था। अब वैल्यू चेकआउट करेंगे तो क्या होगा, टोटल मिला के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको मिला करके सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x dx के प्लेस पे dt हो जाएगा। ये रफली होगा, उसमें आपको नहीं सॉल्व करना है क्योंकि वहाँ एक x का फंक्शन है, इधर t वाला, ऐसा नहीं। या फिर आप इसको i1 और i2 सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका i1 हो जाए, ये आपका i2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे क्या, i2, क्या राइट करेंगे, i2 राइट करेंगे। तो i2 को यहाँ अलग से सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या है 1/2 है, और यहाँ पर 0 से 1 जो लिमिट चलेगी वो चेंज होगी कब, जब आप dx के प्लेस पे इतना कुछ राइट करेंगे। तो -2x dx के प्लेस पे dt हम राइट करने जा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा dt, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे को मैंने सपोज किया था t, तो अंडर रूट में है। अंडर रूट का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर इधर भी अंडर रूट लगेगा तो इधर भी अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, समझ में आया, क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा तो इस पर भी अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट t हो गया है। अब क्या होगा, अब t आया तो लिमिट तो चेंज होगी ही होगी, तो दोनों पे चेक करेंगे। सबसे पहले किस पे, 1 और 0 है, तो अपर लिमिट पे पहले चेक करेंगे, 1 x = 0। तो जब x 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, 1 - 0 का स्क्वायर, इसका मतलब t की वैल्यू 1 आएगी। कितना, 1 ही तो बचेगा। अब जब x की वैल्यू x के प्लेस पे 1, 0 तो हो गई। ठीक है, तो जब 1 करेंगे, अपर लिमिट पहले निकालनी थी, सॉरी फॉर दिस, पहले मैंने लोअर लिमिट निकाल ली है 0 वाली। तो 1 पे जब करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो t की वैल्यू 1 - 1 कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो लिमिट क्या होगी, 1 से 0 क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने 0 पे 1 पाया था ना, तो 1 से 0 हो जाएगी। अब i2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, 1/2, और ये अंडर रूट t है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा t की पावर -1/2। समझ में आई बात, क्योंकि अंडर रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा। अब x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 मीन्स t की पावर -2, ये इतना, और यहाँ पर भी -1/2 + 1। ठीक है, खत्म हो गया। 1 से 0 लिमिट चलेगी। i2 की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर कम्प्लीटली 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, ये 1 में से हाफ गया, 1 में से हाफ गया, तो केवल क्या बचेगा, हाफ बचेगा। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, और यहाँ पर भी वही 1/2 बचेगा। लिमिट 1 से 0, अब 2 जाएगा ऊपर, क्योंकि a/b/c, तो 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, और 2 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और t की पावर 1/2 केवल बचेगा लिमिट के साथ 1 से 0। ये इतनी सी चीज, 2 से 2 कैंसिल, ये इतना कंप्लीटली हमें क्या करना है, वहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या बचा, t का मतलब क्या हो गया, ये 1 - x² की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर हम वो चीज राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हमारा x sin इनवर्स x है ही, और ये टोटल मिलाकर के 0 से 1 इसकी लिमिट है, प्लस 1/2 ये पूरा मिलाकर सॉल्व हुआ है, तो टोटल क्या हो गया है हमारा, बना है t का मतलब ये हो गया अंडर रूट में 1 - x², और इसकी जो लिमिट है वो चेंज हो गई है, कहाँ से कहाँ तक हो गई है, 1 से 0, तो 1 से 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद आप समझ ही सकते हैं, 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होगा, यहाँ पर t की पावर में अपर लिमिट 0 - 1 यही तो होगा, तो i = क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 की पावर पहले 1/2 होगा, फिर माइनस t के प्लेस पे लोअर लिमिट 1 की पावर 1/2, यही वैल्यू वहाँ पर राइट करेंगे, किसकी है, i2 की। ठीक है, i2 की वैल्यू राइट करेंगे, लेकिन इतना आप जल्दी से राइट कर लें, वरना मैं इतना रफ करूँगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, i यहाँ पर भी सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए चलें, क्या हो जाएगा 1, पहले अपर लिमिट यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 1 कितना आया था, ये सारी वैल्यू, तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट मीन्स 1 × साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 × साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला जो ये x2 जो i2 सपोज किया गया था, इसके लिए प्लस
नेक्स्ट में यहाँ राइट कर लेंगे, क्या आ गया है देखिए, I2 की वैल्यू 0 की पावर 1/2 मीन्स टोटल ये मिला करके, ठीक है, 0 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक। लिमिट फिनिश हो गई है। I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू दोनों मैंने रिप्लेस कर दी लिमिट के साथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यही बचेगा और ये पूरा ख़त्म, क्योंकि 0 से किसी का मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। और यहाँ साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या राइट करेंगे, केवल साइन इनवर्स साइन π/2, ठीक, इतना राइट करेंगे बस। और प्लस वहाँ पर क्या बचा है, ये 0 भी ख़त्म, -1 की पावर 1/2 या +1 हो, दोनों की पावर कितनी भी हो, चाहे -1 की पावर कितनी भी हो, चाहे जो हो, लेकिन बस इतना हो कि वो इवन ऑड के फंक्शन में ना हो। ये 1/2 है, 1/2 क्या है, इवन है या ऑड है, 1/2 आपका ऑड है, तो ऑड होने पर -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, -1 राइट करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीटली आ जाएगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ठीक है। तो बचा है π/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, π/2 -1, दिस इज योर RHS। यही आपको प्रूफ करना था, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इतने में हो गया, ये भी आपका बच गया, रफ नहीं किया। प्लीज़ मेक इट नोट इमीडिएटली, दिस इज योर I2, दिस इज योर I2। ये पूरा I2 का पोर्शन है, I1 वाला पोर्शन इजी था तो मैंने सॉल्व नहीं किया। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 40 है आपका, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा लेंदी है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। बस इतना है, जो भी बच्चे एक्सरसाइज 7.8 के एक्सपोनेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उसको आप सॉल्व कर लिए हैं तो वेलकम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर किसी भी इंटीग्रल की होती है तो पहले तो आप उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। 7.8 में आपने क्या किया था, सबसे पहले क्या जानते हैं हम, जो हम जानते हैं पहले हम उस चीज़ को राइट करते हैं, ठीक है। क्या हम जानते हैं, हमें पता है लिमिट a टू b, कोई फंक्शन हमें दिया हो f(x) dx तो वो होता है b - a, लिमिट h टेंड्स टू 0 और आगे हमारा होता है यहाँ पर फंक्शन f(a) प्लस f(a प्लस h प्लस डैश डैश डैश। बेटा कहाँ तक चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल f(a प्लस n - 1 इंटू h तक चलता है केवल, बस, ठीक है। समझ में आई बात। आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b - a है, इस b - a का रिलेशन किससे होता है, ये जो आपका b - a होता है ये आपका NH होता है। क्या होता है, NH होता है, ठीक है। Where NH इक्वल्स टू b - a, बात समझ में आई, NH इक्वल्स टू होता है b - a। अच्छा अब b और a क्या होता है तो आपको पता है, b वहाँ पर अपर लिमिट है, a वहाँ पर लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे इस फंक्शन में, यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या राइट होगा, ऊपर सीधा 0 से 1 e की पावर 2 - 3x और dx चल रहा है। तो क्या राइट करेंगे, केवल b - a है तो 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मीन्स 1 - 0 हो जाएगा और लिमिट जो आपकी अंदर होगी क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर h आपका आएगा, ठीक है। जब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 होता है तो यहाँ पर h जरूर आता है, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर h जरूर आता है। और ब्रेकेट के अंदर आपका f(a) प्लस f(a प्लस h और यहाँ पर देखिए a के प्लेस पे क्या है, देखिए 0 है ना, ये तो था a होता है लोअर लिमिट, a के प्लेस पे 0 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 क्या करेंगे 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a के प्लेस पे 0, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे से कहाँ तक चलता रहेगा बेटा, 0 प्लस n - 1 इंटू h तक। क्लियर बात समझ में आ गई होगी ना, कि यहाँ पर क्या क्या होगा, a के प्लेस पे इसी फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, जो जो वैल्यू थी b और a की उसको राइट किया है, बस। h की वैल्यू नहीं राइट करेंगे क्योंकि यहाँ से हम nh की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b के प्लेस पे 1 है तो 1 - 0, बेटा nh की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी 1। कहाँ काम लगेगा इसका, लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ये और ये कहीं पर नोट कर लें, फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं f(0 प्लस h पे, ठीक है। पहले इसकी फिर इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू होगी। सो f(0 प्लस h), पहले 0 पर फाइंड आउट करते हैं, किस पर, 0 पर। पहला क्या है, पहला f(0) है, कुछ नहीं करना है, केवल x के प्लेस पे बेटा रखना है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2 - 3 मल्टीप्लाई 0, कितना आएगा, e की पावर 2 - 3 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, इसका मतलब e की पावर 2 आएगा f(0).
अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच की बात करते हैं। एफ ऑफ जीरो प्लस एच आपका क्या होगा, वहीं x के प्लेस पे, यहाँ है ना x, इसी x के प्लेस पे आपको अब की बार जीरो प्लस एच रखना है, तो हो जाएगा जीरो प्लस एच। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और बाद में इसका होगा प्लस माइनस माइनस 3h हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही लास्ट वाला बचा है एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच पे। इसका क्या हो जाएगा, e की पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस वन इंटू एच। पहले 3 को राइट करेंगे, देन n माइनस वन इंटू एच। क्या हो जाएगा आगे चल के, e की पावर 2 अलग कर लेंगे, h को साथ में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3h और ब्रैकेट में n माइनस वन। तीनों वैल्यू हमारी आ गई है 1 2 और वो 3। इस तीन वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन आपका क्या चल रहा था, ये है 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx। क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ बाहर h। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला है, b माइनस ए के प्लेस पे क्या था 1, 1 माइनस 0 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो यहाँ पर भी बढ़ाकर राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ही राइट कर लेते हैं। यहाँ पर केवल और केवल बचेगा लिमिट h टेंस टू 0h, सारी वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इन सारे की प्लेस पे हम वैल्यू राइट करेंगे। तो इसकी वैल्यू है e की पावर 2 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, e की पावर 2 माइनस 3h। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस इसकी वैल्यू देखिए ये है e की पावर 2 माइनस 3h और ब्रैकेट में n माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया, ये सारी वैल्यू हमारी आई है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने ये वैल्यू उसमें दोबारा से पुटअप कर ली है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको करिएगा, फिर इसको करिएगा, देन ये लाइन यहाँ पर राइट करिएगा। ठीक है, तब उसके बाद ये वाली लाइन अगली ऐसे चलती जाएगी। ये बेटा फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है, और ये आपकी जो मैं आपकी बार राइट करूँगा ये आपकी थर्ड लाइन होगी, ये वाली। ठीक है, जो भी चल रही है साथ। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, e की पावर 2 प्लस यहाँ पर e की पावर 2 और अलग करेंगे e की पावर माइनस 3h को। ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, वही 2 माइनस 3h हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्या, वहाँ e की पावर 2 इंटू e की पावर माइनस 3h और इंटू इन वन ब्रैकेट एन माइनस वन को अलग कर लेंगे, इतना सा। ठीक है, अब e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 2 सब में कॉमन है। ठीक है, तो सब में हम कॉमन कर लेंगे e की पावर 2। ठीक है, लेकिन बेटा सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये रफ करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आप राइट कर लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, और इतना सा अगर आप यहाँ पर राइट कर लिए हो तो इसको हम रफ करें, हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखें। ठीक है, यहाँ से मैं रफ करूँगा। ठीक, यहाँ से रफ करूँगा, ये सारी वैल्यू को आप जल्दी से राइट कर लें इमीडिएटली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पर। यहाँ से घूमकर हम ऊपर चलते हैं। ठीक, यहाँ से अब नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से हमारा चल रहा है फंक्शन 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx, लिमिट h टेंस टू 0, h भी चल रहा है बाहर। e की पावर 2 मैंने कहा सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, कुछ भी नहीं करना है। क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो बाहर हो गया तो केवल e की पावर माइनस 3h। ठीक है, और प्लस आगे क्या होता चला जाएगा, यहाँ पर ये भी बाहर हो गया तो e की पावर माइनस 3h और इन वन ब्रैकेट n माइनस वन, इतना सा बचा है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये प्लस है। अब हम ये देख रहे हैं कि आपका एक फॉर्मेट बनेगा फॉर्मूले का, वो फॉर्मेट क्या होगा चलिए देखते हैं यहाँ पर। नहीं बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करते हैं। इसके लिए, इस पूरे फैक्टर के लिए क्या अप्लाई होना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 1 को हम राइट कर सकते हैं e के फॉर्मेट में, क्योंकि सारा फंक्शन e के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, e की पावर माइनस 3h है, और ये कहाँ तक गया है आपका e की पावर माइनस 3h n माइनस वन तक। तो ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस e की पावर माइनस 3h और इसकी पावर हो जाएगी n। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस 3h। ये आप पढ़ चुके हैं 7.8 में। ठीक है, बस वहाँ पे e की पावर 0 प्लस e की पावर 3 प्लस e की पावर 3 मीन्स
ऑड नंबर में चलता था, 3, 9, 11 ऐसे कहाँ तक 3hn-1 तक। तो इसका फॉर्मूला होता था 1 माइनस ई की पावर 3 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 3। बस यहाँ पे उसकी पावर n हो जाती थी क्योंकि यहाँ n-1 होता था। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे सीधा इसके फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखे रहिएगा ध्यान से। लिमिट h टेंड्स टू 0h, ये ऐसे ही रहेगा और इसके प्लेस पे ये आ जाएगा पूरी की होल पावर n, इसकी 3h की। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस 3h। बात समझ में, ये n है, ये चुरकी वाला h है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर e की पावर 2 है और यहाँ पर n है ना, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें तब आगे बताते हैं। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, e की पावर 2 बाहर ही है। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर n का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3 NH हो जाएगा। NH क्यों लाया गया, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने यहाँ पर कहीं पे NH की जो वैल्यू थी वो मैंने बताई थी Ni थी हमारी, b माइनस a, 1 माइनस 0 कितना 1, देखिए 1 माइनस 0 b माइनस a। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 3h, ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। ठीक है, आता है नेक्स्ट लाइन में, हमारा आंसर अब आने ही वाला है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, e की पावर 2 बाहर, पहले से NH की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर कितना -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -3h, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। ये किसकी पावर है, ये इसी e की पावर है। ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा, नहीं तो टोटल में मत लेके चलिएगा। अब ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, e की पावर 2 को बाहर करेंगे इसके साथ, तो क्या निकलेगा, चलिए कंक्लूजन क्या निकलता है यहीं से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो e की पावर 2 और ये 1 माइनस ये e की पावर -3 बन जा 3 हो जाएगा, तो e की पावर -3। ठीक, ये दोनों नंबर के साथ हैं तो दोनों बाहर कर लेंगे और लिमिट h के साथ इसको अंदर करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाएगा अभी मैं बताता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बहुत ईजी बेटा, बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी है, केवल यहाँ से देखना है बस। कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से, कुछ भी 7.8 जिन बच्चों ने पढ़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। क्या करेंगे, बचा है ये तो बाहर हो गया पूरा, तो बचा यहाँ पे 1, तो 1 के प्लेस पे क्या कर दें, इस h को उठा के 1 के प्लेस पे कर दें, बस इतना सा करना है। ये कर दिया। ठीक है, नीचे 1 माइनस ई की पावर -3 है। चलिए इसका भी फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है इधर। ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने फार्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो आपका x और अपॉन में हो 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1। ये बताया था, अगर ये नहीं बताया था तो ये वाला जरूर बताया गया रहा होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कंफर्म बताया गया है। ठीक है, x अपॉन ई की पावर x -1। 7.8 एक्सरसाइज में पक्का मैंने पहले ही वीडियो में बताया होगा इसकी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन के। ठीक है, रफली इसकी वैल्यू क्या होती है, केवल 1 होती है। इसकी -1 हुई, इसकी +1 हुई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 1 माइनस ई की पावर x है तो -1 हुआ, यहाँ e की पावर x -1 है तो 1 हुआ। समझ में आया, मीन्स 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा अगर एक्सपोनेंट तो -1 होगा और एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ये आपका फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा, ये वाला या ये वाला देखिए 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस है, कौन सी वैल्यू आएगी, -1 वाली। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी बेटा ये तो अंदर चला गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें e की पावर 2 को, इसमें तो e की पावर 2 होगा माइनस e की पावर 2 मल्टीप्लाई e की पावर -3, यही तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखा यहाँ, क्योंकि यहाँ 3h है तो यहाँ जो x है इसकी पावर एक्सपोनेंट की सेम होनी चाहिए, x, तो यहाँ देखिए x 3h है ना, -3h है, तो क्या करेंगे, -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी -3 से इसको डिवाइड कर देंगे। बात बराबर हो गई, -3 से -3 कैंसिल होगा, बचेगा भाई। इसका मतलब कुछ नहीं किया गया, केवल पेयर बना लिया गया। देखिए -3h -3h सेम हो गई ना एक्सपोनेंट की पावर। अब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू टोटल इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी की पूरी -1 हो गई। ठीक, मल्टीप्लाई -1 और अपॉन में इसका तो -3 चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट में चलते बेटा, e की पावर 2 बचा है, माइनस सेम बेस है तो डायमेंशन ऐड होंगी, तो ऐड होने पर 2 और -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस होता तो ऐड होता, तो ऐड भी करेंगे तब भी प्लस माइनस माइनस e की पावर 2
और -3 तो 2 - 3 -1 होगा, अपॉन में -3। देखिए इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 3। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसको लिखेंगे हम e⁻², और ये आपका हो जाएगा 1/e, क्योंकि e⁻−1 है, अपॉन में जाएगा तो 1/e हो जाएगा, और टोटल का अपॉन 3 चल ही रहा था, टोटल का अपॉन 3 चल ही रहा था। ठीक है, और e², अब ये 3 ऊपर ही तो रहेगा, तो इसका मतलब ये इस तरीके से 1/3 और e² - 1/e। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। यहाँ से लाइन समझनी थी, मल्टीप्लाई जो की गई है और ये आया है, और e⁻−1 को 1/e किया गया है, बाकी ये दोनों आपके फॉर्मूले थे। ठीक है, प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बेटा समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से तो ध्यान से समझ करके राइट करिएगा। ठीक है, प्लीज मेक इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 का फॉर्मेट तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, लेकिन एक बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44 ये कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पिछली एक्सरसाइज में बताए जा चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 41, नीचे a+b का फॉर्मेट है, समझ में आ रहा है? मतलब a की पावर जो भी हो है तो कुछ फॉर्मेट ऐसा ही, a⁻x + a⁻−x। इसका मतलब ये क्या हो गया कि अगर इसमें हम a+b नीचे है तो ऊपर a-b से करते हैं। भाई नीचे 1 + sin x होता है इस तरीके से, तो आप क्या करते हैं 1 - sin x से करते हैं। नीचे a+b होता है तो आप a-b से करते हैं। ये तो बात हुई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपकी माइंड का भ्रम है। यहाँ पर बेटा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक्सपोनेंटियल होती हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंटियल अगर कोई भी चीज़ें आपकी मिल जाएं तो वहाँ पर आप केवल उस एक्सपोनेंट को ही पकड़ें और उसकी माइनस पावर मीन्स माइनस एक्सपोनेंट की पावर जो होती है उससे डिवाइड करें। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम डिवाइड कर देंगे माइनस ई की पावर जो माइनस में है उससे, इससे हम डिवाइड करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो क्या राइट करेंगे, डिवाइडेड बाई e⁻−x बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को e⁻−x से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का मतलब ये हो गया आपका नॉमिनेटर डिवाइड। ठीक है, क्योंकि 1 था, कुछ नहीं मीन्स 1 है, और नीचे भी ऐसे ही होगा, e⁻−x से इसको भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, dx है। अब क्या होगा नेक्स्ट में आपका ये 1/e⁻−x जो ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल e⁻+x, और यहाँ पर e⁻−x ऊपर जाएगा ऐड हो जाएगा, ये -x + x हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों कैंसिल, e⁻−x तो केवल क्या बचा, 1 बचा, ये बचा है dx। ये आपका मिलाकर हो जाएगा e⁻x + x, e⁻2x, तो e⁻2x और +1 और ये हो गया dx। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या करेंगे, केवल सपोज करके सॉल्व कर लेना है बस। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, e⁻x है, जैसे ही हम e⁻x को कुछ सपोज करेंगे, सपोज दैट t, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, e⁻x = dt/dx, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x dx की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो e⁻x dx के प्लेस पे यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, dt राइट करेंगे। ठीक है, ये हो गया dt, अपॉन में e⁻2x है, तो e⁻2x का मतलब क्या हो गया, e⁻2x को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके प्लेस पे क्या है आपका t, e⁻x को सपोज किया गया t, तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और समझ में आई, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, e⁻x को t और इसका स्क्वायर तो t², यहाँ क्या हो जाएगा आपका t²। तो पहले 1 को राइट करें, फिर प्लस राइट करें, फिर उसको हम राइट करेंगे t²। इंटीग्रल ऑफ 1/1 + t² किसका फॉर्मूला होता है, tan 1x का फॉर्मूला होता है। तो आगे हमारा क्या मिल जाएगा, i = tan 1t, और t की वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो i = क्या हो जाएगा, tan 1t की वैल्यू क्या है, e⁻x। ठीक है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज द फाइनली आंसर, यू कैन राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बेटा। चलिए
बेटा क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। cos 2x का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक आपका होता है cos के फॉर्मेट में, एक आपका होता है sin के फॉर्मेट में, और एक होता है both मीन्स दोनों के फॉर्मेट में। cos और sin दोनों के फॉर्मेट में होता है, क्या होता है वही फॉर्मूला हमें ध्यान देना है cos 2x का, ठीक है। वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का, ठीक है। होता है ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। और डी एक्स चल ही रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अरे यार पता होगा, इतना छोटी छोटी चीज़ बताते हो। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो cos x माइनस साइन एक्स और इंटू cos x प्लस साइन एक्स इन वन ब्रैकेट, ठीक है। इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 का मतलब ये हो गया कि इसको भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 बार राइट करेंगे, ठीक है। एक कॉस एक्स प्लस चाहे a प्लस बी चाहे b प्लस ए, बात तो एक ही हुई, कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो क्या बचा हमारा, यहाँ पर राइट कर लेंगे cos x माइनस साइन एक्स बचा है, और नीचे आपका cos x प्लस साइन एक्स बचा है, मीन्स साइन एक्स प्लस cos x और cos x प्लस साइन एक्स, बात एक ही हुई। इतना बचने के बाद बेटा क्या सपोज ऐसा करें जिससे हमें cos x माइनस साइन एक्स dx मिल जाए। आप समझ गए होंगे, कई बार एक क्वेश्चन बताया जा चुका है, आपको पता होगा किसको सपोज किया जाता है, cos x माइनस साइन एक्स को हम सपोज करते हैं t। तो जैसे ही हम इसको सपोज करेंगे t, तो cos x का आपको मिलता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका क्या मिलता है, इसको नहीं सपोज करेंगे, नीचे वाला सपोज करें ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है, प्लस कर लेंगे। और साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, हमारा फाइंड आउट हो गया। लेकिन cos x माइनस साइन एक्स करके राइट करेंगे, तो cos x माइनस साइन एक्स dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया dx इक्वल्स टू आ गया dt। तो पूरा हमें मिल गया है cos x माइनस साइन एक्स के प्लेस पे ये क्या मिल गया, ये dt। टोटल मिला करके कंप्लीटली हम क्या राइट करेंगे, केवल dt राइट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट करते हैं dt इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट चलते हुए dt अपॉन ये पूरा है t, तो dt अपॉन t क्या होता है, log t प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। log t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, बस इतना सा आपका आंसर हो जाएगा, log cos x प्लस साइन एक्स प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बेटा, जल्दी से अब इसे राइट कर लें, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। जो भी ऑप्शन इसमें हो आपका वहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। चलिए इसमें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था फिर कि प्रीवियस वीडियो में फिर से मैंने एक बार याद दिलाया था प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या होंगी आपकी, सबसे पहले गिवन है ये है इक्वल्स इसके, तो इसको तो हमें यूज़ करना है क्वेश्चन में, ठीक है। इस चीज़ को हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक। ये अगर fx आया तो मैं इसके प्लेस पे इसको यूज़ करूँगा, और ये आया तो इसके प्लेस पे मैं इसको यूज़ करूँगा, जहाँ जैसी ज़रूरत वैसे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। बात आती है इसकी, तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, यही इक्वल बताना है किसके होगा, किसके होगा भाई, अरे भाई किसके होगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। चलिए सॉल्व करने पे ही पता चलेगा कि इसको हम राइट करते हैं fx dx, ये जो फंक्शन है इसी को हमें निकालना है। तो ये उसको हम सपोज कर लेते हैं i, क्या सपोज करेंगे इसको, i a to b x f of x dx, क्लियर है। अब आपको मैं एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ बेटा, वो प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी थी a to b f of x dx इक्वल्स टू a to b f of a प्लस b माइनस x। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी नंबर नहीं बताऊँ कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन है कौन सी प्रॉपर्टी ये नंबर आपको बताना, ठीक।
चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां जहां x है वहां a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स यूज करना है, b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं, a टू b और x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, dx चल ही रहा है। नेक्स्ट पे बेटा हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी है ना, और ये a एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के प्लेस पे देखिए क्या है गिवन, f ऑफ x है, तो इसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, f ऑफ x को राइट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो एफ एक्स राइट करेंगे इसके प्लेस पे। अब एफ एक्स का बारी बारी से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए प्लस बी में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ए प्लस बी के साथ पहले बाहर करेंगे, फिर एक्स के साथ पेयर बनाएंगे, फिर माइनस लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स, और क्या बचा है, एक्स। तो पहले एक्स को राइट करते हैं, माइनस बाहर हो गया है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ। थोड़ा सा और वर्क करना है इसमें, कौन सा वर्क होगा, देखिए ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल्स है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये इक्वल्स है आई के, ठीक है। यहाँ देखिए कि इसके इक्वल्स है आई के, तो इसके प्लेस पे हम आई राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी डी एक्स माइनस ये पूरा टोटल का ये निकल कर क्या हो गया, टोटल इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई हो गया है, तो इसको राइट करेंगे आई, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस आई को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं, आई है, ये माइनस आई उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस आई, इक्वल्स टू क्या बचा आपका, ए टू बी बचा है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और बचा है ए प्लस बी डी एक्स। क्लियर हुआ, बस यही आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए जो a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी को इतनी देर से राइट करते हुए चल रहे हैं, लेकिन a प्लस बी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे पता चला, क्योंकि d के साथ x है, तो यही बताता है कि कौन मेरे साथ रहेगा, कौन बाहर चला जाएगा। तो ये बता रहा है कि x को अंदर रखो, a प्लस बी को बाहर फेंको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई आपका 2i हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचा है, बाहर निकल रहा है a प्लस बी, देखिए a प्लस बी आ गया बाहर, जो भी मैंने बताया, और a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी अपॉन में 2, और ये पूरा आपका फंक्शन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ, बस इतना सा आपका था, यही ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन हो प्लीज़ करेक्ट। अब जो भी ऑप्शन हो आप करेक्ट करें, प्लीज मेक यू नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ऑप्शन कौन सा है बेटा, जल्दी से आप उसको राइट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने माइंड को यूज़ करना है। प्रॉपर्टी इसमें एक नहीं दो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, लेकिन मैं केवल एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। पहले सारी बातों को छोड़कर इसकी बात करते हैं। 2x माइनस 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, पहली बात हम 2x को राइट कर सकते हैं x प्लस एक्स, बात समझ में आई, माइनस 1 है ही। अब इस x प्लस 1 को हम साथ करेंगे, सॉरी x माइनस 1 को अब हम साथ करेंगे, तो x माइनस 1 यहाँ पर साथ हो गया, और बचा है बाहर क्या आपका x प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट में इस तरीके से होगा, तो चाहे आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर हमें प्लस की जगह कुछ और ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम कर लें यहाँ पर माइनस, तो ये जैसे ही हम माइनस करेंगे प्लस का, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे, क्योंकि यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, इसलिए हम 2x माइनस 1 को इस फॉर्मेट में ब्रेक किए हैं, तोड़े हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर राइट करेंगे, क्या मिलेगा, किस तरीके से बेटा, x माइनस 1 माइनस एक्स राइट करेंगे, और नीचे इसको देखिए 1 प्लस, यहाँ पर हम इन दोनों में देखिए x कॉमन है ना, तो x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x बाहर हुआ 1 बचा, और माइनस एक्स स्क्वायर में से x और निकला तो माइनस एक्स बचा, 1 माइनस एक्स ऊपर नीचे हो गया ना, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। क्लियर हो गया, इसको हमने इस तरीके से राइट कर लिया। अब क्या होगा, अब इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आपका a हो जाए या आपका b हो जाए, तो tan इनवर्स किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स, यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया a और ये हो गया b, तो हो गया tan इनवर्स a माइनस b, क्योंकि a के प्लेस पे यहाँ भी a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1 माइनस एक्स है। तो फॉर्मूला आपका क्या बना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बात समझ में आई? तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a 1 प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको हम आई सपोज करने के बाद क्या निकलेगा यहाँ पर बाहर, tan इनवर्स a मीन्स x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स b, तो क्या करेंगे यहाँ tan इनवर्स b के प्लेस पे क्या है, देखिए b के प्लेस पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, dx चल ही रहा है, समझ में आई? अब यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी आएगी, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला और यहाँ पर आ जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, क्या होगी प्रॉपर्टी नंबर 4, पता ही होगा, 0 से a f ऑफ x आपका dx क्या होता है, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx हो जाता है, क्या हो जाता है, a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर a क्या है, 1 है, देखिए 0 से 1, यहाँ 0 से a, सिमिलर है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होगी। तो क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे सीधा। पहली चीज, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट जरूर सपोज कर लीजिए वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो अप्लाई करेंगे, चलिए 0 से 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 a माइनस एक्स, वैसे यहाँ 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर भी वही, ये 1 और माइनस, इस टोटल का माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? ब्रैकेट टोटल का हो जाएगा क्लोज dx। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर बेटा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस tan इनवर्स, क्या बचा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, केवल x बचा और यहाँ पर dx। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को हम करेंगे ऐड, क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे दोनों सिमिलर है, कुछ ना कुछ बचेगा या कटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई इक्वल्स टू 0 से 1 tan इनवर्स x, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फिर क्या माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस राइट करेंगे, और अगेन आएगा हमारा दूसरा 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स x। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हो गया dx, दोनों को ऐड कर लिया है। जो जो चीज़ें ऐड होंगी, पहली बात तो i प्लस आई आपका हो जाएगा 2i, लिमिट दोनों की सेम है तो 0 से 1 लिमिट सेम हो जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसे इसका भी ओपन होगा, प्लस है तो प्लस, इसका मतलब कोई भी साइन यहाँ पर चेंज होना नहीं है। ठीक है, एज इट इज हम राइट कर लेंगे, dx चल रहा है, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है प्लस में, यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है निगेटिव माइनस में, यहाँ tan इनवर्स प्लस एक्स है और यहाँ tan इनवर्स माइनस एक्स में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचा, 2i इक्वल्स टू 0 से 1 लिमिट और अंदर बचा आपका 0, यहाँ पे है dx, तो 2i इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब i इक्वल्स टू हमारा क्या मिलेगा बेटा, टोटली 0 मिलेगा। यहाँ पे है dx, तो 2i इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब i इक्वल्स टू हमारा क्या मिलेगा बेटा, टोटली 0 मिलेगा। जो भी ऑप्शन में आपका 0 हो, प्लीज करेक्ट दैट एंड टिक दैट मार्क एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 44 आपका फिनिश हो गया। बात करते हैं कुछ आगे की बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 तो फिनिश हो गया। आगे के जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीटली मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर 7 के फिनिश हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी चैप्टर होंगे या जो भी एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी, मैंने बताया था 2 दिन बाद शुरू होगी बेटा। ठीक है, अभी थोड़ा काम के सिलसिले में है तो इसलिए 2 दिन बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होंगी, जो भी एक्स्ट्रा जो भी शुरू होने वाली हैं, चाहे फर्स्ट की शुरू हो या सेकंड की। लेकिन हो सकता है कि अब की बार मैं डिफरेंशियल शुरू करूँ, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यही है। तो चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय एंड गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।